आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 19 का है जिसमें प्रावधान है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारंभिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। तो साथियों धारा 19 का की उप धाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 19 को समझने के लिए उसके संक्षेप यानी कि विभिन्न बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 अध्याय 3 जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। यह हमारा भाग 40 का वीडियो है, यानी कि चकबंदी से संबंधित 40वां वीडियो है। तो साथियों अध्याय 3 के अंतर्गत धारा है 19 का। जो धारा 19 का है उसमें प्रावधान है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारंभिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। यानी कि जो धारा 19 का है उसमें प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी यानी कि प्रारंभिक चकबंदी योजना को तैयार किया जाना। तो साथियों अब देखते हैं कि धारा 19 का की उपधारा 1 में क्या प्रावधान है। तो इसमें बताया गया है सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से नियत आकार में कटक के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करेगा। जो धारा 19 का की उपधारा 1 है उसमें प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से नियत आकार में कटक के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करेगा। उसके बाद धारा 19 की उपधारा 2, जो धारा 19 की उपधारा 2 है उसमें प्रावधान है कि इस अधिनियम में या 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए जहां उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक हो, यह विधि संगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात कोई भी भूमि जो राज्य सरकार की हो या कोई भूमि जो 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 व 117 का के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे। जो धारा 19 का की उपधारा 2 है उसमें प्रावधान है इस अधिनियम में या 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए जहां उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक हो, यह विधि संगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात कोई भी भूमि जो राज्य सरकार की हो या कोई भूमि जो 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 व 117 का के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे। उसके बाद इसमें एक परंतु दिया गया है, किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह भूमि
सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रख्यापन यानी कि घोषणा करने के पश्चात प्रदिष्ट की जाएगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना में निर्दिष्ट हो संक्रमित करने का प्रस्ताव हो। धारा 19 का की उपधारा 1 में एक परंतु दिया गया है जिसमें कहा गया है किंतु प्रतिबंध यह है कि यदि कोई ऐसी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हो तो वह भूमि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रख्यापन यानी घोषणा करने के पश्चात ही प्रदिष्ट की जाएगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट हो संक्रमित करने का प्रस्ताव है। उसके बाद साथियों हम देखते हैं कि धारा 19 का के संक्षेप को समझेंगे। धारा 19 का जो संक्षेप है उसको समझेंगे कि यानी कि धारा 19 को समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है धारा 19 का परिक्षेत्र। जो पहला बिंदु है वो है धारा 19 का परिक्षेत्र। इसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 19 का में यह विधान किया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से कटक के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करेगा। इस धारा की उपधारा 2 में भी यह विधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि को भी मूल्यांकन करने के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 2। जो दूसरा पॉइंट है वो है चकबंदी योजना की तैयारी। जो दूसरा पॉइंट है वो है चकबंदी योजना की तैयारी यानी कि जो प्रारंभिक चकबंदी योजना है उसकी तैयारी के संबंध में है। तो इसमें बताया गया है जब उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9 का के अधीन आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाता है और धारा 10 के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार कर लिया जाता है तो सहायक चकबंदी अधिकारी समिति के परामर्श से कटक के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना की तैयारी करता है। धारा 9 का के अधीन समस्त आपत्तियों के निस्तारण के पहले भी धारा 19 का के अधीन प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है वो है चकबंदी समिति का परामर्श। जो तीसरा पॉइंट है नंबर 3 है वो है चकबंदी समिति का परामर्श। धारा 19 का की उपधारा 1 में विधान किया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी समिति के परामर्श से कटक के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना नियत आकार में तैयार करेगा। धारा 19 का की उपधारा 1 में चकबंदी समिति से परामर्श लेने का उपबंध अधिदेशक प्रकृति का है। यदि सहायक चकबंदी अधिकारी बिना चकबंदी समिति के परामर्श लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करता है तो उसके द्वारा इस प्रकार तैयार की गई प्रारंभिक चकबंदी योजना कायम नहीं रखी जा सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं चौथा पॉइंट है जो चकबंदी आकार पत्र 23। जो चौथा पॉइंट है वो है जो चकबंदी आकार पत्र 23 के संबंध में है। तो इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम की धारा 19 का की उपधारा 1 में विधान किया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी समिति के परामर्श से कटक के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना नियत आकार में तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1954 के नियम 46 के उपनियम 1 में यह विधान किया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी समिति के सदस्यों
से परामर्श करके तथा उतने खातेदारों से जितने वहां इकट्ठा कर सके जांच करके जो चकबंदी आकार पत्र 23 में प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 5वां पॉइंट है उप संचालक चकबंदी नई प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने का आदेश दे सकता है। जो 5वां पॉइंट है वो है उप संचालक चकबंदी नई चकबंदी योजना तैयार करने का आदेश दे सकता है, यानी कि उप संचालक चकबंदी जो है नई प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने का आदेश दे सकता है। तो साथियों इसमें प्रावधान है या बताया गया है कि उप संचालक चकबंदी इस अधिनियम की धारा 19 का के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारंभिक चकबंदी योजना को उसकी शुद्धता, वैधता और औपचारिकता की जांच करने के लिए मांग सकता है और यदि उसकी राय हो कि बिना नई प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार कराए खातेदारों के बीच चकों का आवंटन नहीं किया जा सकता है तो वह प्रारंभिक चकबंदी योजना को निरस्त कर सकता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 19 का है जिसमें प्रावधान है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारंभिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। तो साथियों धारा 19 का को समझने के लिए हमने इसको संक्षेप को जाना, यानी कि धारा 19 को समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा किया। तो साथियों आज हमने समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 19 का है जिसमें प्रावधान है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारंभिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। तो साथियों धारा 9 का की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा किया और धारा 19 को समझने के लिए उसके संक्षेप को समझा और विभिन्न बिंदुओं पर भी हमने चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा पुनः निवेदन है और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।